जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे और माता पार्वती उनके लिए भांग का पीसण कर रहे थे। और भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती मुस्कुराते हुए देखा तो कहा कि आखिर ये नाथ इतना ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हैं। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम जल्दी से भांग का पीसण करके ले आओ, मुझे पृथ्वी लोक जाना है। फिर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पीसण लाकर और दे दिया। फिर भगवान भोलेनाथ से कहा कि आपसे प्रार्थना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो पृथ्वी लोक में मैं भी आपके साथ चलूं। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। गाइस, ये कहानी काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अगर आनंद आए तो लास्ट में लाइक कर देना। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, तुम भी चलो पृथ्वी लोक मेरे साथ। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों पृथ्वी लोक पर निकल पड़े और कुछ दूर तक घूमते रहे तो देखा कि एक चोर चोरी करके काफी सामान लेकर जा रहा था। फिर माता पार्वती ने कहा कि नाथ, ये चोर देखो चोरी करके ले जा रहा है हराम का, और आप इसे क्यों नहीं रोकते। फिर माता पार्वती का इतना बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम परेशान मत हो, समय आने पर बता दूंगा। फिर कुछ दूर तक चलते रहे, माता पार्वती और भोलेनाथ घूमते रहे तो देखा कि एक पति अपने औरत को बिना अपराध के पीट रहा था और उसको अशब्द कह रहा था। फिर माता पार्वती ने कहा कि देखिए नाथ, ये औरत का क्या दोष है, बिना वजह इसको कितना ज्यादा पिटाई कर रहा है, औरत एकदम लहूलुहान है। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि समय आने पर बता दूंगा। फिर कुछ दूर तक दोनों भ्रमण करते रहे, भोलेनाथ और माता पार्वती। फिर कुछ दूर जाकर के और देखा कि एक मछुआरा लाखों मछलियों को मार करके और सुखवा रहा था। फिर माता पार्वती देखी तो कही कि देखिए नाथ, ये एक मछली नहीं बल्कि दो मछली नहीं, ये लाखों मछलियों को मार करके और सुखवा रहा है। इसका पाप कब उद्धार होगा और कैसे उद्धार होगा, इसको कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब इसका पाप उद्धार होगा। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि समय आने पर ये भी बता दूंगा। फिर दोनों पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण करके और वापस अपने लोक लौट गए। और जब भोलेनाथ वहां पर पहुंचे तो कुछ दिन बीतता गया और माता पार्वती के मन में ये सवाल गूंजता रहा कि कब आखिर भगवान भोलेनाथ मुझे ये सारी बातें बताएंगे। फिर एक दिन कहा कि आज भी मुझे पृथ्वी लोक जाना है और तुम चलो, मैं तुम्हें सारा कुछ वहां का जो कुछ तुम नजारा देखा था सबका उत्तर मैं दूंगा। माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती चल दी। और जब पृथ्वी लोक पर पहुंची तो वहां पर देखी एक गधा था जिस पर काफी ज्यादा लोड लाद करके और उस पे कोड़े पर कोड़े बरसाया जा रहा था। और गधा काफी ज्यादा लहूलुहान था, फिर भी उस पर कोड़े बरसाया जा रहा था। फिर माता पार्वती ने कहा कि आखिर इसको इतना ज्यादा लोड लाद करके और ये आदमी उसको क्यों मार रहा है, ये क्या चल पाएगा। फिर माता पार्वती ने कहा कि ये वही चोर है जो हराम का खाता था और चुरा कर खाता था, आज उसी का कर्ज भर रहा है। फिर माता पार्वती ने कहा कि आप इसको क्यों नहीं छुड़वा देते। फिर
भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसको मैं नहीं छुड़ा सकता जब तक ये कर्ज का उपधार नहीं होगा, जब तक ये ऐसा ही करता रहेगा। फिर माता पार्वती ने कहा कि मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो, मुझसे ये नहीं देखा जाता। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को दूसरी तरफ ले चलते हैं और फिर वहाँ पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों देखते हैं कि एक विशाल काय हाथी दो पेड़ के बीच में फंसी हुई है और उसके पेट में एक खुंथा दता हुआ है और घुसा हुआ है, जो काफी ज्यादा हाथी दर्द से चिल्ला रही थी। ना उधर निकल पा रही थी, ना ही पीछे जा पा रही थी, क्योंकि उसके पेट में वो खुंथा घुसा था और उसके पेट में काफी ज्यादा कीड़े काट रहे थे। फिर माता पार्वती ने कहा कि ये काफी ज्यादा दर्द से परेशान है, इस पर आप दया कीजिए और इसको छुटकारा दिलवा दीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये वही मछुआरा है जो लाखों मछलियों को मार करके और सुखवा रहा था। आज वही का दंड ये भुगत रहा है और मैं इसे नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि वो जैसा किया है वैसा इस हाथी को भोगना पड़ेगा। इस हाथी का जन्म इसलिए हुआ था, इतना विशालकाय हाथी, कि ये हाथी इतना ज्यादा शक्तिशाली थी। ये कोई भी पेड़ को बच्चा समझती थी, जिस पेड़ के बीच में निकल जाती थी वह पेड़ गिर जाता था। जो पेड़ को चाहती थी उस पेड़ को उखाड़ कर और फेंक देती थी। आज ये दो विशालकाय पेड़ इसका दंड दे रहे हैं और ये उसी में फंसी है और कीड़े इसको नोच नोच कर खा रहे थे, जो पहले मछली थी। फिर माता पार्वती ने कहा, आप इनको अगर नहीं छुड़ा सकते तो यहाँ से मुझे कहीं और ले चलिए, क्योंकि मुझसे ये दर्द नहीं देखा जाता। फिर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों वहाँ से चल देते हैं तो देखते हैं एक विशालकाय पेड़ था और वहाँ पर हजारों चमगादड़ टंग रहे थे, जो उल्टा करके लटक रहे थे। फिर माता पार्वती ने कहा कि ये आखिर कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं। फिर माता पार्वती के सवाल पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये वही पति हैं जो बिना अपराध के औरतों का इज्जत नहीं करते हैं और ना ही अपने पत्नी का इज्जत करते हैं, वैसे मारते हैं और सताते हैं। वही चमगादड़ यहाँ पर आज लटक रहे हैं। फिर माता पार्वती ने कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। ये सब वही पूरा नजारा है। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। फिर माता पार्वती इतना कहकर और भोलेनाथ दोनों वहां से चले जाते हैं अपने स्थान पर। और गाइस, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए, ज्ञानवर्धक कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए प्यार पूर्वक धन्यवाद।